हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कड़ी के सवाल के बारे में सीखने वाले हैं कि कड़ी के सवाल को किस प्रकार से और कैसे लगाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि कड़ी के सवालों को किस प्रकार से कैसे लगाया जा सकता है। तो आज हम लोग कड़ी के सवालों को काफ़ी बेस से पढ़ेंगे कि मतलब कैसे लगाया जा सकता है, इसका तरीका क्या है, कितने बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि इस प्रकार के सवालों को कैसे लगाया जाए। ट्रिक से तो हो ही जाएगा सवाल, पहले हम लोग इसको देखते हैं कि इसका लगाने का तरीका क्या है। तो हम इसके तरीके पर पहले बात करते हैं। तो मान लीजिए सवाल जैसे किस प्रकार का रहेगा, आपको सवाल दिया जाएगा, मान लीजिए कि रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस डॉट 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 अनंत तक करके आपको सवाल इस प्रकार से पेपर में आएगा। तो बच्चे इसका हल करने का तो ट्रिक तो जानते हैं कि भैया ट्रिक कैसे होता है, कैसे हम हल करेंगे, ट्रिक से तो बच्चे हल कर देते हैं। आज हम लोग इसका प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि इसको नियम से कैसे कर सकते हैं। पहले सवाल को लॉजिक समझते हैं कि सवाल को हम इसको नियम से कर कैसे सकते हैं। ट्रिक भी हम बताएंगे भी इसके बाद। पहले नियम से देखते हैं कि नियम से सवाल को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको कहीं सवाल दिया है तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, दिए गए सवाल के बराबर कुछ मान लीजिए अपने से, जो भी एक चर संख्या आप मानना चाहते हैं, मान लीजिए से एक्स वाई ए बी सी डी जे, कुछ भी मान लीजिए जो आपको मानना हो। तो मान लीजिए इसके बराबर मैं वाई मान ले रहा हूँ कि दिए गए सवाल के बराबर वाई है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सवाल आप लगाएंगे कैसे। ट्रिक से तो बाकी बच्चों को आता है, बहुत से बच्चों को आता है कि ये ट्रिक है, बहुत से ट्रिक है। तो ट्रिक अभी हम बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि सवाल को कैसे लगाते हैं। तो दिए गए सवाल के बराबर हम वाई मान लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको देख रहे हैं कि सवाल क्या है, कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6, इसी तरह अनंत तक चलता रहेगा। तो मान लीजिए कि आप पहला सवाल नहीं है, पहला इसमें से पद नहीं है, पहला पद हटा दीजिए, फिर तो सवाल वही तरह से स्टार्ट हो जा रहा है अनंत से। आप देखिए, कल्पना करिए कि सवाल को 6 प्लस कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 है। तो मान लीजिए कि पहला पद नहीं है, तो फिर का कोई सवाल में फर्क लग रहा है। फिर आप यहाँ पर बढ़ाएंगे तो फिर 4 पद हो जाएगा, फिर अनंत तो कोई चीज़ हो जाएगा। तो मतलब एक पद हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि समंदर में से एक लोटा जल डालिए चाहे निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये समंदर है, ये 6 का समंदर है, प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 का समंदर है। तो इसमें से एक 6 गायब कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक 6 गायब कर देने पर हमारा काम बन जाएगा। काम क्या बन जाएगा, अगर एक 6 हम यहाँ से अगर गायब कर दें तो हम फिर से वही तरह से प्रश्न मान सकते हैं। जैसे कि मतलब क्या है कि अगर यहाँ से मान लीजिए प्रश्न हो गया तो यहाँ से भी प्रश्न तो वाई बराबर हो जाएगा। मान लीजिए हमारा ये प्रश्न यहाँ पर तोप देते हैं, गायब हो गया है यहाँ से प्रश्न, तो यहाँ से भी तो प्रश्न हमारा वाई बराबर शुरू हो जाएगा। तो फिर उसके बराबर हम यहाँ से क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक बगल करड़ी एक बगल करड़ी, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर 6 प्लस वाई। उसके बाद उस प्रकार का बनाते हैं कि जैसा हमें गुणनखंड कर सकते हैं। तो क्या वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। उसके बाद फैक्टर का नियम है, तो वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। उसके बाद y कामन ले लेंगे, तो y माइनस 3 प्लस 2y माइनस 3 फैक्टर हो रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि फैक्टर किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद y माइनस 3 y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं अगर इसको लेंगे तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा, और इसको लेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। तो y इक्वल टू 3 यही हमारा आंसर है। y इक्वल टू 3 यही हमारा आंसर है। y इक्वल टू -2, इसलिए हम अग्राह कर देंगे। अग्राह जो कि नहीं लेते, आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न में इसको हम अग्राह कर देंगे और इसको लेंगे तो हमारा इसका इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, y इक्वल टू 3 हमारा रियल आंसर है। इस प्रकार का y इक्वल टू 3। तो किसी भी कंपटीशन में या किसी भी प्रकार के पेपर में अगर आपको ऐसा सवाल दे रहा है तो आप लोग देख रहे हैं कि तरीका, पहले लगाने का तरीका सीखिए कि कैसे लगा सकते हैं। ये नहीं कि ट्रिक तुरंत अप्लाई मत करिए। ट्रिक भी आपको बहुत सिंपल विधि से बताएंगे, पहले इसको देखिए कि आप लगा कैसे सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से एक और सवाल को कैसे लगाते हैं। 1-2 सवाल लगा रख हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद आप खुद घर में प्रैक्टिस करिएगा, हम आपको प्रश्न देंगे, मिटाते हैं, आप लोग देखते रहिए। अभी हम अगले सवाल के बारे में बात करेंगे कि अगले सवाल को भी इसी तरीके से कैसे लगाते हैं। 1-2 सवाल 3 सवाल हम इसी प्रकार से बताएंगे, फिर आपको होमवर्क देंगे। मान लीजिए एक और सवाल हो गया आपका, रूट में 12
रूट में 12 प्लस डॉट 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 अनंत। मान लीजिए एक सवाल ऐसा है, फिर इसको हमको उसी तरीके से करना है। तो वही प्रोसेस है कि फिर इसके बराबर हम क्या करेंगे, प्रश्न के बराबर कोई चीज़ मान लेंगे, कुछ भी आप मान सकते हैं, कुछ भी जो आपको मानना है। मान लीजिए इसके बराबर मैं ये मान ले रहा हूँ, चलिए मान लीजिए इसके बराबर ये मान लिया। फिर हमको देख रहे हैं कि ये भी चीज़ +12 कड़ी में +12 कड़ी में, ये भी अनंत तक है। तो इसमें भी फिर हम क्या करेंगे, वही चीज़ कि कोई चीज़ अगर शुरू से लेके कोई चीज़ वही बार बार अनंत तक है, तो उसमें से उसको एक बार हटा देंगे चाहे एक बार और जोड़ देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको स्पष्ट है कि हम मान लेते अपने दिमाग में कि पहला पद नहीं है। तो पहला पद अगर मान लीजिए कड़ी में 12 और ये लाइन इतना चीज़ नहीं है, तो फिर तो वही प्रश्न यहाँ से इतने बराबर हो जाएगा। तो फिर से वही बन रहा है, तो फिर वही हम काम क्या करेंगे कि इसके बराबर हम क्या करेंगे, कड़ी में 12 तो है ही, प्लस फिर जिसके बराबर प्रश्न वही मान लेते हैं क्योंकि उसी के बराबर तो प्रश्न है। तो फिर ये हम करेंगे वही दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, काफ़ी सिंपल। ट्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा ट्रिक हम बोले ना अभी कि ट्रिक हम लोग बाद में पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, a² 12 प्लस a। तो फिर उस प्रकार से इसको बनाते हैं कि जहाँ से हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो a - 12 = 0। अब इसको फैक्टर करना है, तो हमको पता है कि इसको फैक्टर क्या होगा, -4a प्लस 3a और फिर -12 = 0। ये तो फैक्टर का बेसिक नियम है, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो इसको छोड़ करते हैं, -4 और फिर +3, तो a - 4 = 0। अब यहाँ से हम जानते हैं कि a - 4 एक कोष्टक में हो जाएगा और फिर a + 3 एक कोष्टक में हो जाएगा = 0। तो यहाँ से हम अलग अलग लेंगे, तो a - 4 = 0। तो ये बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4। यही हमारा रियल आंसर है। हम देख रहे हैं कि अगर इसको लेंगे यहाँ से, तो a + 3 = 0, तो a = -3। तो माइनस वाला सदैव क्या होता है, अग्राह। क्या होता है, अग्राह। अग्राह का मतलब कि इसको हम नहीं लेंगे, हम छोड़ देंगे। आंसर तो इसका ये भी है, परंतु प्रश्न में इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर हमारा ये होगा कि a बराबर +4। तो a क्या है, प्रश्न के बराबर, मतलब कि इस कड़ी का पूरे मान क्या होगा हमारा 4 होगा। माइनस वाले को छोड़ दिया जाता है। चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार के सवालों को कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, कि कॉन्सेप्ट इसका लगाने का क्या है। तो ठीक है, एक आध सवाल हम आप लोगों को और बता के दिखाते हैं, फिर आपको हम इसके लिए होमवर्क देते हैं कि आप लोग फिर घर पे प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए मिटाते हैं। यार प्लस वाला हमेशा लेते हैं आंसर में, और माइनस वाला सदैव क्या कर देते हैं, अग्राह कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आंसर तो ये भी इसका है, मगर हमारा रियल आंसर ही होगा। अगर ऐसा कहीं आपके कंपटीशन में प्रश्न आया है तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी प्लस वाला रहेगा वही हमारा आंसर होगा। आप विकल्प खोजेंगे कि हमारा प्लस वाला कहाँ पर है, तो प्लस वाला जो रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा। माइनस वाला बोल दिए ना, आंसर तो इसका है मगर इसको छोड़ दिया जाता है। तो चलिए मिटाते हैं और अगले सवाल पे देखते हैं। एक और सवाल लगाते हैं, आप लोगों को अच्छे से तब क्लियर हो जाएगा कि इस प्रकार के सवाल को कैसे लगाते हैं। ट्रिक से भी अभी हम लोग बात करेंगे, पर अभी नहीं। अभी एक सवाल और देखते हैं कि इस प्रकार को एक सवाल को नियम से कैसे लगा सकते हैं। तो एक और सवाल हम लिखते हैं आपको, चलिए एक सवाल और लिखते हैं। मान लेते हैं कड़ी में 20 प्लस डॉट 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 अनंत। आपके कंपटीशन के पेपर में भी ऐसा ही क्वेश्चन देगा कि जो अच्छे से रूट से बाहर निकल सके, जिसको हल किया जा सके। जिसको हल नहीं किया जा सकेगा उसको अभी आपको अगले पार्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहले हम उस प्रकार के क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आप अच्छे से आसानी से हल कर सके, जिसका कि फैक्टर हो सके। उस प्रकार से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो उसको भी उसी तरीके से करेंगे। मान लीजिए उसको पहले को क्या माने थे हम लोग, पहले को माने थे y, दूसरे को क्या माने थे a के बराबर। चलो इसको मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं p के बराबर। आप किसी प्रकार से भी हल कर सकते हैं। फिर नियम वही है, आप इतने से समझ गए होंगे कि फिर आगे क्या होगा, फिर ये भी अनंत तक है। तो हम कर सकते हैं कि भैया क्या 20 और फिर क्या है, फिर वही चीज़ p बराबर, भैया एक को हटाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो फिर बराबर p हो जाएगा। तो फिर हम लिख सकते हैं, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि तो इसको हम इंग्लिश में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। इसका मतलब वही है कि दोनों पक्षों को वर्ग करने पर।
तो क्या हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। आप जानते हैं कि स्क्वायर करने पर किसी भी साइड में वर्ग हट जाता है। फिर क्या होगा पी स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 20 इक्वल टू 0। अब हम फैक्टर इसको आसानी से कर सकते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4p माइनस 20 इक्वल टू 0। तो आसानी से हम इसमें p का मान ले सकते हैं, तो p माइनस 5 प्लस 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा p माइनस 5 इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि दोनों कोष्टक समान है, मतलब हमारा फैक्टर सही है। तो क्या हो जाएगा p माइनस 5 और फिर क्या हो जाएगा p प्लस 4। देख रहे हैं कितना आसानी से सवाल लग रहा है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट से लगा रहे हैं, हम ट्रिक से नहीं लगा रहे हैं। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं, तब आगे हमारा क्या हो जाएगा। उसके बाद अगर इस कोष्टक को लेंगे तो क्या होगा p माइनस 5 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 5। हमको पता है कि हमारा यही आंसर है, हमको पता है कि हमारा आंसर क्या है, यही है। अगर आप चाहे तो आगे ना लगाए, अगर आप लेना चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं, p प्लस 4 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू माइनस 4। तो ये भी तो हमारा आंसर है, मगर ये क्या हो जाएगा अग्रा हो जाएगा, क्योंकि हमको हमारे आंसर से मतलब है। तो किसी भी कंपटीशन में आपका आंसर यही रहेगा कि p इक्वल टू क्या 5, p इक्वल टू 5, यही आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो इस प्रकार के सवाल को आप भी लगा सकते हैं। तरीका आपको मालूम चल रहा है कि तरीका लगाने का क्या है। आपको इसके लिए ट्रिक भी बताया जाएगा, ट्रिक का भी हम लोग बात करते हैं कि ट्रिक इसका क्या है, कैसे है। तो आप लोगों के लिए मैं 2 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं कि आप लोग इसको लिख कर आप लोग चाहे तो कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं कि सर इसका आंसर ये है। तो चलिए हम लोग सवाल लिख देते हैं। तो सवाल आपका रहेगा 42 रूट में 42 रूट में 42 प्लस रूट में 42। आप लोगों को लगाने का तरीका बताया जा चुका है कि आप लोग इस सवाल को कैसे लगाएंगे, आपको लगाने का तरीका बताया जा चुका है। दूसरा सवाल आपका रहेगा, मान लीजिए दूसरा सवाल आपका 30 रूट में 30 रूट में 30 प्लस रूट में 30। आप लोग समझ गए कि क्या रहेगा आगे। आप लोग सवाल में अगर गलती रहेगा तो आप लोग बना लेंगे। तो ये 2 सवाल आपको होमवर्क रूप में करना है। तो अगले पार्ट यानी अगले वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसी प्रकार के सवाल को हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। जैसा कि बच्चे ज़्यादा मांग करते हैं कि सर ट्रिक दीजिए, सर ट्रिक दीजिए, तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे सवाल को कैसे कर सकते हैं, सवाल का लगाने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसी प्रकार के सवाल को हम लोग अगले वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं कि इसी प्रकार के सवाल को हम लोग ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग ट्रिक से सीखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।